हेलो फ्रेंड्स, तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो फर्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, उसके हम लोग बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। ये जो टॉपिक होने वाला है ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक साथ बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी नहीं है, तो जो 1-2 नंबर में आने वाले क्वेश्चन है वो हम आप लोग को शॉर्ट में ही बताएंगे, और जो लॉन्ग में आते हैं वो आप लोग को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये एनिमल सेल है, ये जो है ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। इन दोनों में अंतर क्या होता है, इनके अंदर की क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनके सेल ऑर्गेनल्स के बारे में ये सारी चीज़ें आप लोग को बताई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब सेल जो होता है वो एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, मतलब कि जीवन की कार्य की इकाई होती है। ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट जो है वो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब कि जो सेल होता है वो खुद से ही रेप्लिकेट करता है, मतलब खुद से ही खुद को बनाता है। द फर्स्ट सेल वर्ड ऑब्जर्व्ड एंड नेम्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 फ्रॉम स्लाइस ऑफ कॉर्क। जो फर्स्ट सेल था वो रॉबर्ट हुक के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था 1665 में, स्लाइस ऑफ कॉर्क से, मतलब कॉर्क के टुकड़े से। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है सम ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अदर आर मल्टीसेलुलर। मतलब सेल जो है कई ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मतलब एक ही हो सकते हैं, और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, मतलब कई ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक से अधिक सेल से मिलकर भी बने होते हैं। डायमीटर 2 to 120 mm, मतलब जो सेल का डायमीटर होता है वो 2 से 120 माइक्रोमीटर होता है। ये आप लोग थोड़ी बहुत इंग्लिश बनाकर भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये सेल का पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर है। इसमें कौन सी चीज़ की क्या काम है ये आप लोगों को बताया जाएगा। पहला है न्यूक्लियस, सेल्स कंट्रोल सेंटर, मतलब जो न्यूक्लियस है वो सेल को कंट्रोल करता है, सेल के पूरे मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करता है। और जो डीएनए है दूसरा, वो है कंटेन कोडेड इंफॉर्मेशन दैट पजेज एवरी सिंगल इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो डीएनए जो है वो सेल के सारे इंफॉर्मेशन को एक से दूसरे सेल में पहुंचाता है। डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंड रफ ट्यूब्स दैट मूव एंड स्टोर्स मटेरियल मेड बाय द सेल, मतलब कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सेल के द्वारा बनाए हुए चीज़ों को स्टोर करता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम, वेयर डाइजेशन ऑफ सेल न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस, मतलब कि लाइसोसोम वो ऑर्गेनल्स होता है, सेल ऑर्गेनल्स होता है जो कि सेल जो गलत चीज़ें बना देता है या जो अननेसेसरी चीज़ बना देता है, अनावश्यक चीज़ें, उसको जो है ये पचाने का काम करता है, डाइजेशन करने का काम करता है ये लाइसोसोम। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म, जेली लाइक फ्लूइड बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, दिस इज वेयर ऑल द ऑर्गेनल्स लिटिल ऑर्गेनल्स आर फाउंड। मतलब ये जो होता है साइटोप्लाज्म वो जेली लाइक सब फ्लूइड होता है, फ्लूइड मतलब तरल, बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस के अंदर। दिस इज वेयर ऑल द ऑर्गेनल्स आर फाउंड, मतलब जिसमें पूरे सारे ऑर्गेनल्स सेल के डूबे होते हैं साइटोप्लाज्म में ही। ठीक है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर सेल्स टू यूज बाय ब्रेकिंग डाउन सब्सटेंसेस ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करता है ये आप लोग को पता ही होगा, आप लोग पढ़े ही होंगे 11-12 में। ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस एनर्जी फॉर सेल, मतलब ये सेल्स के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है बाय ब्रेकिंग डाउन सब्सटेंसेस को ब्रेक करके ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म के समय। अब ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म क्या होता है ये आप लोग को पढ़ाया जाएगा आगे। नेक्स्ट है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, कलेक्ट्स पैकेज एंड डिस्ट्रीब्यूट्स मॉलिक्यूल्स मेड इन सेल, मतलब ये जो होता है वो कलेक्शन और पैकेजिंग का काम करता है मॉलिक्यूल्स के, जो कि सेल द्वारा बनाया जाता है। अब नेक्स्ट है राइबोसोम, टीनी प्रोटीन प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज, प्रोटीन प्रोड्यूसेस केमिकल मैसेज दैट रन अ सेल, मतलब कि राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री होता है। पहले ही बता दे, राइबोसोम से ही प्रोटीन बनता है, उस पर कोड किया जाता है। तो अब कोडिंग कैसे होती है, प्रोटीन कैसे बनता है, ये सब के लिए अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।
वैक्यूल अब देखते हैं, नेक्स्ट है वैक्यूल, स्टोरेज एरिया फ्रॉम फैट्स एंड अदर सब्सटेंसेस। मतलब ये जो होता है वो वसा और अदर सब्सटेंसेस जैसे पानी और कई चीज़ों के लिए स्टोरेज केंद्र होता है, मतलब ये सारी चीज़ों को स्टोर करके रखता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम मतलब वेसिकल दैट कंटेन्स एंजाइम्स दैट कैरी आउट पार्टिकुलर रिएक्शन सच एज डिटॉक्सिफाइंग पोटेंशियली हार्मफुल मॉलिक्यूल्स। पेरोक्सिसोम जो है वो एक वेसिकल है जिसमें एंजाइम्स होते हैं और ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन को करवाता है सच एज डिटॉक्सिफाइंग पोटेंशियली हार्मफुल मॉलिक्यूल्स, और ये जो है वो हार्मफुल मॉलिक्यूल्स को ढूंढकर मारने का काम करता है या उसको अपने अंदर लेकर इसे ख़त्म करता है। अब नेक्स्ट जो है वो है सेंट्रियोल, टीनी ऑर्गन्स दैट हेल्प इन सेल डिवाइड। मतलब ये छोटा ऑर्गन्स होता है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अगर आप लोग को सेल डिवीजन अगर पता होगा तो इसमें आप लोग को पता होगा कि सेंट्रियोल का क्या रोल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेल थ्योरी, प्रपोज्ड बाय मैथियस स्लाइडर एंड थियोडर स्वान इन 1839। जो सेल थ्योरी था वो मैथियस स्लाइडर और थियोडर स्वान के द्वारा 1839 में प्रपोज्ड किया गया था। इसे आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय मैथियस स्लाइडर एंड थियोडर स्वान इन 1839। इसे आप लोग बना करके लंबा लिखने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे सेल थ्योरी जो है वो 1-2 नंबर में ही आता है और बहुत अधिक आएगा तो सेल के बारे में पूरा पूछना पड़ेगा उसे, अगर वो 10 नंबर में देगा तो ये आप लोग पूरा लिख दीजिएगा। इसके जो क्या विधारणाएं थी ये चलिए देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट है ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। मतलब जो सारी जो जीवित चीज़ें हैं वो सेल से ही निर्मित होती है। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। मतलब सेल जो है वो एक सबसे छोटा लिविंग थिंग्स है, इंडिविजुअली जो एग्जिस्ट करता है। मतलब कि सेल देखे तो सेल जो है वो अकेले कार्य कर सकता है। उसके अंदर के माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अकेले बाहर निकल के काम नहीं कर सकते। इसके जो लाइसोसोम है वो और जो न्यूक्लियस है ये सब अकेले काम नहीं कर सकते। जो सेल है वो सबसे छोटा यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है पॉइंट वो देखते हैं। ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू सेल डिवीजन। मतलब जो सारे सेल्स होते हैं वो पहले से ही उपस्थित सेल के द्वारा आते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन के द्वारा। तो ये जो 3 था वो सेल थ्योरी था। ये आप लोग इसे देख सकते हैं फ्लो डायग्राम के द्वारा। सेल थ्योरी जो है वो स्लाइडर स्वान ने दिया था। नेक्स्ट है कंस्टिट्यूएंट्स, डिफरेंट सब्सटेंसेस दैट मेक अ सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। मतलब कई प्रकार के सब्सटेंसेस जो सेल को कलेक्टिवली मिलकर बनाते हैं उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ, मतलब प्रोटोप्लाज्म जो है वो निम्नलिखित चीज़ों का बना होता है। पहला है वाटर, 70 to 80% वाटर इज प्रेजेंट इन द सेल। मतलब वाटर में 70 to 80% वाटर होता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। ये सब चीज़ें सेल्स में पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। मतलब कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। मेजर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनल्स न्यूक्लियस। तो चलिए देखते हैं इन सब के बारे में। पहला है सेल मेम्ब्रेन। हाँ, तो जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आप लोग को डिटेल में पूछा जा सकता है 10 नंबर में, तो इसे आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइएगा। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है थिन प्लायबल इलास्टिक आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर विथ इन्वेलप्स द सेल। मतलब जो सेल होता है वो पतला, लचीला और इलास्टिक आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये सबसे बाहर की तरफ जो होता है सेल के वो सेल मेम्ब्रेन ही होता है। विच इनवेल्प्स द सेल, मतलब जो सेल को सुरक्षा प्रदान करता है या प्रोटेक्ट करता है या पैक रखता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इट कंसिस्ट ऑफ अ बाइलिपिड लेयर विथ embedded proteins that are integral proteins, peripheral proteins। मतलब इसमें लिपिड की दोहरी लेयर पाई जाती है जिसमें प्रोटीन्स जो होते हैं वो गड़े होते हैं या अंदर धसे होते हैं। ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं और जो पेरिफेरल प्रोटीन्स है उसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहते हैं। ये आप लोग लिपिड मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसमें जो बाहर की तरफ ये गोल गोल दिख रहे हैं आप लोग को वो पोलर पॉइंट है इसके, जिसे हाइड्रोफिलिक पॉइंट भी कहते हैं। और ये जो है अंदर की तरफ ये लंबे लंबे धागे ये
हाइड्रोफोबिक पॉइंट है इसके, जो कि अंदर की तरफ लगे होते हैं। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो बाहर जो है वो हाइड्रोफिलिक हेड होता है और अंदर जो होता है वो हाइड्रोफोबिक टेल होता है। ये जो प्रोटीन्स देख रहे हैं या अंदर धसे हुए, इन्हें इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, और ये जो बाहर की तरफ प्रोटीन्स होते हैं उन्हें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन का कार्य क्या होता है। तो फर्स्ट है प्रोटेक्टिव, मतलब ये जो है वो सुरक्षात्मक होते हैं। फॉर्म्स आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ दिस सेल ऑर्गेनल्स, मतलब कि ये सेल के सबसे बाहरी आवरण होते हैं। डाइजेस्टिव, मतलब टेक्स इन फूड एंड एक्सक्रीट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो सेल मेम्ब्रेन है वो फूड को अंदर लेने और बाहर निकालने में या एक्सक्रीशन में काम करता है। नेक्स्ट सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, मतलब ये जो है वो जिसे चाहे उसे ही अंदर आने दे सकते हैं, इन्हें सेलेक्टिव परमिएबिलिटी कहते हैं। फर्स्ट है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, जैसे गैसेस लाइक O2, CO2, N2, लिपिड्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स, alcohol can dissolve in the non-polar region of the membrane and move rapidly across the membrane। जो O2 एंड CO2, N2 होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, वो जो है आसानी से लिपिड बाइलेयर के नॉन पोलर रीजन से आराम से जल्दी से मेम्ब्रेन में आ सकते हैं। और जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं जैसे H2 सॉल्युबल आयंस, ग्लूकोज, यूरिया, etc है मच लोअर सॉल्युबिलिटी, जिनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। देयरफॉर पेनिट्रेट द मेम्ब्रेन मच मोर स्लोली, ये जो है वो मेम्ब्रेन के में बहुत धीरे धीरे धंसते हैं, जिससे कि ये जो है वो जल्दी मेम्ब्रेन के अंदर नहीं आ पाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेम्ब्रेन कंट्रोल द फ्री पैसेज of ions in and out of cell. This property helps in maintaining components in ICF and ECF, मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसी भी आयन के फ्री पासेस को कंट्रोल करता है, जिससे कि उसके अंदर के जो फ्लूइड है वो बैलेंस में रहे, जिसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। इन दोनों को बैलेंस करके रखता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लिंक्स एडजेसेंट सेल्स टुगेदर बाय जंक्शन कॉम्प्लेक्सेस टू फॉर्म टिश्यूज, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है वो दूसरे सेल से जंक्शन बनाता है, जिसे संधि भी कहते हैं। जो संधि होते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके आगे जो है वो सेल्स की कई चीज़ें बची हुई हैं अभी, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, ऑर्गेनेल्स और जो माइटोकॉन्ड्रिया, इन सारी चीज़ों के बारे में है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।